ढीलो चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और बताइए चाचा। और बताओ चाचा। पहले और क्या कह रहे थे? खूसट बुढ़वा हम नहीं कह रहे थे। कौन कह रहा था? तुमने यहाँ पहले यहाँ 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 अरे क्या बता रहा है तुमने? क्या तुम ही सबके सरदार हो? हैं? तुम ही सबके सरदार हो। और कूड़ा कचरा हमें दरवाजे के सामने काहे डाले हो? हाँ दरवाजे कूड़ा कचरा ढीली चले हैं? अरे हाँ वहाँ डालो चले या ढीलो चले हैं? तुमका कितनी बार मना किया है कि कूड़ा कूड़ेदान में डालो, इधर उधर कूड़ा ना फैलाओ। ये बताओ चाचा, हाँ। मोहल्ले के सारे लोग कूड़ा कचरा रोड पे नाली में तो डाल रहे हैं डेली के डेली। सारे मोहल्ले के लोग कुएं में फांदेंगे, तुम दोनों भी फांदोगे? थोड़ी फांदेंगे। काहे काहे नहीं फांदोगे? काहे नहीं फांदोगे? तुम लोगों की वजह से हम बहुत परेशान हो गए यहाँ। भैया तुम लोगों की वजह से कभी एक बात सोचे हो कि मोहल्ले में बीमारी काहे आ रही है? बीमारी? हाँ बीमारी तो ये चाचा ऊपर वाले की ही देन है। जैसे तुम लोगों की जैसे शकल नहीं देखने वाली है ना, वैसे तुम लोगों के मन भी इतने गंदे लोग हो। तुम इस तरीके से पैदा कर रहे हो जैसे तुमने उठा के नाली में कूड़ा कचरा डाल दिया। अब कल तुम्हारा गंदा पानी आएगा जिससे तुम नहाते हो, धोते हो, कपड़े धुलते हो, बर्तन धुलते हो। अब वही पानी आया, पानी ठहरा, कूड़ा कचरा सड़ा, अब उसमें उत्पन्न हुए मच्छर, वही मच्छर तुमको काटे, इनको काटे, इनको काटे, उनको काटे, जिनसे डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क जो चिकनगुनिया का नाम सुने हो? चाचा हाँ। बच्चे ऐट दौड़ जाते हैं। हाँ चिकनगुनिया जिसे जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। अब वो बीमारी किसने बसा दी? ये हम सोच रहे हैं कि ये डेली के डेली बच्चे बीमार क्यों होते हैं। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, कूड़ा कूड़ेदान में डालो, कूड़ा कूड़ेदान में डालो। और कूड़े चाचा हमारे मोहल्ले में 2 डब्बे रखे तो हुए हैं, हमने समझा कि वो जानवरों के लिए चारा के लिए रखे हैं। अरे क्या बताए हम तुम लोगों से बड़ा परेशान हो गए यहाँ। अरे यार कूड़ा कूड़े के लिए हरा नीला रखा है ना? चाचा अबे आदमी मारे में टमाटर 7 मीटर का गाल मछेद हो जाइए तुम्हारे। उसमें सूखा कूड़ा डालो और हरा वाला जो है उसमें गीला कूड़ा डालो। कूड़ा कूड़ेदान में डालो, कूड़े वाले को ही कूड़ा दो। जैसे नगर निगम की गाड़ी आती है उनको उठा के कूड़ा कचरा दे दो। और उसके बाद में अपना गली भी साफ हो गया, मोहल्ला भी साफ हो गया, अपना दरवाजा भी साफ सुथरा हो गया है। ये बात समझ में आ गई हमारे चाचा। आज के बाद अगर कूड़ा कचरा दूसरे दरवाजे के सामने मिला तो तुमको मार मार के दोनों लोगों दिमाग सही कर देंगे। कान पकड़ो आज के बाद। कहते हैं भैया 100 रोगों की एक दवाई और साफ सफाई। साफ सफाई भी नाली में डालोगे तो दिक्कत किसको होगी? आपको होगी, आपके बच्चों को होगी, आपके मोहल्ले वासियों को होगी। इस वजह से और अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप डाउनलोड करो। स्वच्छता ऐप डाउनलोड करने के बाद में होता ये है कि जो छूटी हुई जानकारी है सारी आपको उसमें मिलती रहेगी। अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप अधिक जानकारी के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1533, आप उस पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक बात ये बताओ चाचा, कौन आपने नंबर बताया है वो नंबर नगर निगम ऑफिस लगेगा? जो भी हमारे मोहल्ले में मार्केट में दिक्कत होगी वहाँ से कर्मचारी आकर मुसीबत को हल करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो इस वजह से आप इन बातों का ध्यान रखिए। पोलोथीन का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि पोलोथीन इतनी खराब है, जलाएंगे तब भी नुकसान है, दफनाएंगे तब भी नुकसान है। जलाने से हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होता है और दफनाने से हमारी मिट्टी की, खेतों की जो उपज होती है वो कम हो जाती है। ये तो बात सही है। जलाने देखा होगा, लोहे को देखा है कभी? 2, 4, 10 साल अगर लोहे को मिट्टी में डाल दो तो वो भी गल के मिट्टी बन जाता है। लेकिन ये पन्नी जो है हजारों साल तक पड़ी रहती है। भी जानिए और दूसरों को भी बताइए। कहते हैं खान पान दूषित है, जिनके रोग नेखा लागे उनके, और दूषित जलवा बासी खाना अपने परिवार को आगे बढ़ा पाओगे। तो इसी वजह से हम कहते हैं आपसे कि आपको आज सोचने और समझने की जरूरत है। अगर आप सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे ये बताओ हमें। एक तो बात आपने चाचा कहा सही बात है, मगर कुछ लोग जानते क्या करते हैं, सोचते हैं ये घर का कूड़ा कचरा निकाल के नाली रोड पे डालो, कर्मचारी आकर सुबह साफ सुथरा करेंगे। एक बात बताओ, बच्चे आपके बीमार पड़ेंगे तो कर्मचारी दवाई लेने जाएगा ना? ये तो नहीं, हम लोगों को झेलना पड़ेगा। तो इसकी जिम्मेदारी भी, कूड़ा आपका गिरता है तो कुछ आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। सही है चाचा। कुछ अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाओ। जैसे आप अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हो वैसे आप अपनी जिम्मेदारी भी उठाना सीखो। जब अपनी जिम्मेदारी उठाओगे तो आप आगे चल के कभी दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि बल अपना होता है, बीरबल का कोई बल नहीं होता है। स्वच्छ मेरठ, सुंदर मेरठ तभी बनेगा जब हमारा गली, घर, मोहल्ला, द्वार
स्वच्छ होंगे। ये बात तो सही कहा चाचा। हाँ ये और बात जब गली घर द्वार स्वच्छ नहीं होगा तो हमारे मोहल्ले में हमारे उसमें विकास कैसे होगा? कभी नहीं विकास हो पाए। हैं? इसी वजह से आप खुद भी जानिए और दूसरों को भी बताइए कि पैसा बच्चों के इलाज में लगाते हैं, उतना पैसा बचाकर अपने बच्चों के भविष्य में लगाते हैं। एकदम सही बात है। तो आपका जो पैसा बचेगा आप अपने बच्चों के भविष्य में लगाइए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, शिक्षित बनाइए।